वे हाथी की मस्त चाल चलते रहे तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। इसी प्रकार बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ विशेषकर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दिल्ली में पहले की तरह का टाइप 8 का नया बंगला काफ़ी लंबे समय के बाद अभी हाल ही में अलॉट होने के बारे में भी जो गलत व गुमराह करने वाली बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की बातें षड्यंत्र के तहत प्रचारित की जा रही है, उससे भी लोगों को अति सावधान रहने की ज़रूरत है। जबकि वर्तमान सरकार ने भी, यानी कि वर्तमान जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जबकि वर्तमान सरकार ने भी टाइप 8 का बंगला मेरी सुरक्षा के हिसाब से अब सही अलॉट करने से पहले कई और भी बंगले अलॉट कर दिए थे जो सुरक्षा कारणों से नहीं लिया है, और यदि लिया भी था तो उसे कुछ ही समय के बाद ही छोड़ भी दिया था। तब फिर अंत में अब मुझे टाइप 8 का सही बंगला अलॉट किया गया है, जिसे मैंने स्वीकार भी कर लिया है। जिसको लेकर भी अब किस्म किस्म की गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, क्योंकि इस मामले में ये बात भी सर्वविदित है कि सपा सरकार के चलते व इनके मुखिया के इशारे पर ही दिनांक 2 जून सन 1995 की लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मुझ पर जानलेवा हमला होने के बाद अगले दिन दिनांक 3 जून 1995 को बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में बनी पहली सरकार के समय से ही सुरक्षा कारणों से मुझे विशेष उच्च सुरक्षा तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दी गई थी तथा वह सुरक्षा खतरा कम होने की बजाय अब और भी बढ़ जाने के साथ साथ बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते फिर दिल्ली में टाइप 8 का बंगला पूर्व में दिए गए 3 त्यागराज मार्ग के टाइप 8 के बदले में मिला है जी। पहले भी मुझे टाइप 8 मिला हुआ था जो तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दिया गया था। इस प्रकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते व खासकर सुरक्षा आदि कारणों से केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय से ही मुझे टाइप 8 का बंगला मिलता रहा है तथा अब इसको लेकर किसी भी प्रकार से संकीर्ण व अति घिनौनी राजनीति करना उचित नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो विरोधियों के साम दाम दंड भेद आदि के हथकंडे तथा बीएसपी को सत्ता से दूर रखने के षड्यंत्र और भी बढ़ते जाएंगे, जैसा कि हमेशा से होता रहा है। इसलिए केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सभी अम्बेडकर वादियों को विरोधियों के दांत खट्टे कर देने वाली केवल एकमात्र अपनी पार्टी व उसके आयरन नेतृत्व पर पक्का व पुख्ता भरोसा करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को मजबूती प्रदान करने हेतु मिशनरी भावना के साथ इन्हें पूरे तन मन धन से लगे रहना बहुत जरूरी है। ये मेरी अपील भी है। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।